आइए हम लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण पान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा। कलयुग में सत्यनारायण की कथा एक ऐसी पावन गंगा है जिसकी ज्ञानमयी तरंगों में श्रवण के रूप में गोता लगा लें तो कलयुग के सभी मल छूट जाते हैं। आत्मा का स्नान हो जाता है। शरीर का स्नान जल पदार्थ से हो जाता है और आत्मा का स्नान ईश्वर के गुणगान से हो जाता है। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती हो वहाँ पर यदि हम श्रवण पान का स्नान करें तो बहुत ही सुंदर स्नान होता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वप्रथम हम सभी देवताओं को आह्वान करेंगे, सभी को पुष्प दे दें। मास और संक्रांति का दिन, पूर्णिमा व संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का महात्म बताया गया है। आज पावन पुनीत अवसर पर श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक ज्ञान की गंगा को जो बहा, उसके तीर पर, उसके तट पर आप सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। क्योंकि पावन गंगा के किनारे पर बैठकर ही सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण पान करना चाहिए। यह अवसर आपको प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर गायत्री सिद्धपीठ में श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा ज्ञान की गंगा को जो बहाया गया उसके तट पर आप हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये बहुत ही सरल करने के लिए ऐसे आयोजन सुझाए गए हैं कि इनको क्लिष्ट ना किया जाए बल्कि इनको सरल किया जाए। सत्यनारायण की कथा क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, इसका लाभ क्या है, इसमें लिखा क्या है और उसका भाव क्या है, इसको समझाने का प्रयास इस माध्यम से किया जाता है। पुराण के वेवा खंड में उद्धृत है, स्कंद पुराण के वेवा खंड में उद्धृत है। और कलयुग में सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व है और यह सच भी है। सत्यनारायण भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो प्रथम अध्याय में लिखा है कि नैमिसारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में सब प्रकार के दुखों से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, और वह भी सरल उपाय के द्वारा। ऐसे क्लिष्ट उपाय ना हो, ऐसे कठिन उपाय ना हो कि जिनको इस कलयुग में किया ना जा सके, जन साधारण कर ना सके, बल्कि सरल हो जिसे जनमानस कर सके, ऐसा कोई उपाय बताएं। सूत जी महाराज ने कहा, श्री प्रभु की कृपा से मैं आपको वह वृत्तांत सुनाना चाहूंगा जो
श्री विष्णु हरि भगवान ने क्षीर सागर में नारद जी महाराज को सुनाया। सूर्यताम, सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी मृत लोक में भ्रमण कर रहे थे। बहुत सारे मनुष्य प्राणियों को दुखी देखा और उससे उनका दिल भर गया। उनके अंतःकरण में ये बात आई, क्यों ना मैं श्री विष्णु हरि महाराज से पूछूं कि जो ये मनुष्य प्राणी यहां पर भटक रहे हैं, इनकी मुक्ति का कोई उपाय हमें मिल जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप बार बार ये समझते होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यही कथा है। बार बार सत्यनारायण भगवान का आशीर्वचन करना, अपने मुखारविंद से करना, श्री सत्यनारायण भगवान के उस सत्य शब्द का बार बार अपने अंतःकरण में आह्लाद करना, यही कथा है। नारद जी क्षीर सागर में श्री विष्णु हरि महाराज के पास गए। जाकर के निवेदन किया। विष्णु हरि महाराज ने पूछा, नारद जी निसंकोच कहो, किस लिए आए हैं? उन्होंने बताया कि संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, मनुष्य प्राणी उससे दुखी हो रहे हैं। मैं कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूं जो सरल हो, जिसे जनमानस, साधारण जनमानस कर सकता हो, उनकी मुक्ति हो जाए। विष्णु हरि महाराज ने कहा, ये तो आपने सबके कल्याण की बात पूछी है, इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है आपका, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। विष्णु हरि महाराज ने बताया कि नारद जी, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, दो चीजें। नारद जी ने पूछा, पहले किसने किया है और उसका परिणाम क्या हुआ है? विष्णु हरि महाराज ने बताया है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। को सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं नैमिष अरण्य में। नैमिष अरण्य, अरण्य कहते हैं वन, जंगल। हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा तीर्थ है जो सीतापुर के पास पड़ता है, नैमिषारण्य। वहां पर ये कथा हो रही थी। आप सब बड़भागी हैं कि आप अपने स्थान पर सुन रहे हैं उसी कथा। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि पहले समय में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे। उनको देखकर सत्यनारायण भगवान को दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास चले गए। पूछा, पृथ्वी पर क्यों भटकता है? सतानंद ने कहा, मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, भिक्षा बांटने के लिए पृथ्वी पर भटकता हूं। क्या इससे छूटने का कोई उपाय आप जानते हैं? सत्यनारायण भगवान ने कहा, हाँ जानते हैं। उन्होंने कहा, कृपा कर बताइए। सत्यनारायण भगवान ने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत
और पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा यही है कि सत्यनारायण भगवान की जय। इसी में आनंद है और यही कल्याण है। सतानंद ने सारी विधि को समझा और उस व्रत को किया। जब उसको किया तो वह दरिद्रता से छूट गया, धन धाम से परिपूर्ण हुआ और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान। भाई भाई यही आनंद है, कथा का सार यही है और कथा यही है कि सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय 2। एक लक्कड़हारा बहुत मेहनती था, दिन भर जंगलों से लकड़ियां काट कर लाता था, नगरी में बेचता था, फिर भी भूखा मरता था। एक दिन लकड़ियां बेच रहा था, उसे प्यास लगी, लकड़ियों का गट्ठर एक मकान के बाहर रखा और उस मकान में अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पीने की इच्छा से प्रवेश किया। जैसे ही मकान में अंदर गया, बहुत चक्कर है गया, इधर उधर देखने लगा। मकान के अंदर रहने वाले लोग थे, उन्होंने पूछा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। प्यास को भूल गया, मकान को देखे जा रहा था। वहां पर जो ऐशो आराम थे, वहां पर जो सुख और सुविधा, वहां पर जो नियम, वहां पर जो सनातनता और वहां पर जो शांति थी, उसे देखकर लकड़हारा बिल्कुल स्तब्ध रह गया और देखे देखे जा रहा है। मकान के स्वामी ने कहा कि इसको बुलाकर हमारे पास लाओ। परिवार के लोग बुलाकर उसके पास ले गए, बैठाया, जल मंगाया, जलपान कराया, प्रेम से पूछा कहो भाई आपको क्या चाहिए, आप किस लिए मकान में आए? उसने कहा जिस लिए आया था वह इच्छा तो समाप्त हो गई और अंदर से एक प्रसन्न मेरे आ गया, एक जिज्ञासा मेरे अंदर आ गई। उन्होंने कहा प्रेम से बताओ। उसने कहा ये सब यहां क्यों है, ये सब यहां क्यों है, वहां क्यों नहीं है, अर्थात मेरे पास क्यों नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान। ये सब सुख और सुविधा, धन, वैभव और लक्ष्मी यहां क्यों है और वहां क्यों नहीं है, मुझे प्राप्त क्यों नहीं है? मकान के स्वामी प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का प्रभाव है, आप भी कीजिए। लकड़हारे ने भी किया और वह भी दरिद्रता से छूट गया, धन, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान। आज हम थका देंगे आपको पूरी तरह और कहेंगे कि और तो कुछ कहते नहीं थे, बस एक ही बात है कि सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि और कुछ तो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने बढ़ाया है, हम लोग इसे घटाएंगे, लुप्त करेंगे। और सत्य क्या है? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये सत्य है। जब अंतिम समय होता है तब क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। और कोई गीत तो नहीं गाया जाता। सत्यनारायण की कथा यही है कि बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिस समय आनंद आने लगेगा समझ लो कि घटना अंदर होने लगी। जैसे एक बीज को बोया जाता है,
उसमें पर्याप्त नमी देखी जाती है, उपज के लायक भूमि को देखा जाता है, वातावरण को देखा जाता है और उसमें बो दिया जाता है। वो उसमें भूमि के अंदर तब तक दबा रहता है जब तक उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, और जैसे ही उपयुक्त वातावरण उसे मिलता है तो वो फिर भूमि के अंदर नहीं होता, क्या होता है, भूमि को उद्भिज उखाड़ कर बाहर आ जाता है। तो उस समय जब वो अंगड़ाई लेकर के बाहर आता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है बोलो सत्यनारायण भगवान। अगर आप कहीं जल में डूब जाएं, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है, अगर आपके अंतरंग में ये बात बोल जाए कि बोलो सत्यनारायण भगवान की, तो आप निराश हुए हुए भी आप जल से ऊपर आ जाएंगे, कोई ना कोई आपको सहारा मिल जाएगा और आप डूबने से बच जाओगे। जब भी आप दरिद्रता में, किसी संकट में, परेशानी में, किसी दुविधा में, किसी भी प्रकार की परेशानी में यदि फंस गए हैं और आपके अंतःकरण में ये शब्द कर्मठ ले जाए, ये आपके अक्षर ध्वनि हो जाए, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आप उस संकट से बाहर आ जाएंगे। ये बातें अपने अपने जीवन में, अपने अपने घर में आजमा कर देखना, तब इस्तेमाल। अब हमने 2 अध्याय पढ़े। एक सतानंद भीख मांग रहे थे, लकड़हारा भी परेशान था। सतानंद ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, आज ब्राह्मण हम जाति शब्द के साथ बोलते हैं, ब्राह्मण ज्ञानी को कहा जाता था। सतानंद ज्ञानी था, सतानंद ज्ञानी था लेकिन कर्मी नहीं था, इसलिए परेशान था। लकड़हारा कर्मी था, मेहनती था, परंतु ज्ञानी नहीं था, इसलिए परेशान था। 2 बातें सत्यनारायण की कथा में आती हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, 2 काम करो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ज्ञान प्राप्त करो, संसार में आए हो, संसारिक ज्ञान प्राप्त करो। संसार से बाहर जाना है, मुक्ति पानी है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके संसार को जीत सकते हो, संसार में निपुण हो सकते हो, संसार की बाधाओं से तर सकते हो, लेकिन भावसागर से नहीं तर सकते। उसके लिए आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, और संसार से तरने के लिए दुख विपदाओं से, अभाव से, दरिद्रता से, रोग से पार उतरना है, उसके लिए सांसारिक ज्ञान की जरूरत है। सांसारिक पदार्थों पर पकड़ बनानी है, सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है। सतानंद नाम का ब्राह्मण था, उसके पास में ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं था। व्रत तो था, पूजन नहीं था। केवल व्रत करने से भी काम नहीं चलेगा, पूजन करना पड़ेगा। व्रत क्या लेना है, ऋतं वाचां प्रपद्ये, ऋतं वाचां प्रपद्ये, मनोरयजो प्रपद्ये, सोम प्राणं प्रपद्ये, श्रोतं चक्षु प्रपद्ये,
वाक ओजय सह ओजो मई प्राण अपनो। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का पहला मंत्र है। 4 व्रत हैं। चम प्रबद्धे, ऋचा के द्वारा, ऋग्वेद की ऋचा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी बनना है। मनोर यजो, मन को ज्ञान पूर्वक कर्मों में लीन करना है। मन को ज्ञान पूर्वक कर्मों में लीन करना है, व्यस्त करना है। सोम प्राणम प्रपद्ये, ईश्वर में आस्तिक होना है, ईश्वर से विश्वास नहीं उठाना है, ईश्वर में विश्वास प्रकट करना है। सोम प्राणम प्रपद्ये, श्रोतम चक्षो प्रपद्ये, हमें अच्छे श्रोता बनना है। क्या करना है? अच्छे श्रोता बनना है। हमें भगवान जी की कथाओं को, उनके ज्ञान के मूल्यों को, जितने भी मूल्यांकन उनके हैं, जितने भी आचरण हैं, चरित्र है, चाहे रामचरित्र है, उन सबको सुनना है, श्रोता बनना है। तो हमें क्या करना है? ज्ञानी बनना है, हमें कर्मी बनना है, हमें उपासक बनना है, और हमें अच्छा श्रोता बनना है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये व्रत लेना है। सत्यनारायण भगवान की कथा में इस व्रत की बात है। और जो हम व्रत करते हैं वह व्रत नहीं है। क्या है? वह उपवास है। क्या है? वह उपवास है। और आज जो रूप देख रहे हैं हम उपवास का, वह तो उपवास का भी उपहास हो रहा है, अपमान हो रहा है। भवसागर से तर नहीं सकेंगे, दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इन व्रत को धारण करना पड़ेगा कि हमें ज्ञानी बनना है, हमें ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला बनना है, हमें उपासक बनना है, उपासना से जुड़ना है, हमें प्रभु के प्रति अविश्वास अपने अंतःकरण में जागृत नहीं होने देना है। और चौथा व्रत है कि हमें अच्छा श्रोता बनना है। ये ना सोचे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये भी एक दोष है, यह भी अहंकार का एक मूल कारण है। बड़े से बड़े वक्ता को, विद्वान को भी श्रोता बनना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये 4 व्रत अपने जीवन में ज्ञानी बनो। सतानंद क्यों भूखा मरता था? वह ज्ञानी था, लेकिन वो व्रत का एक ही चरण पूरा करा था, 3 नहीं करा था। वो ज्ञान पूर्वक कर्म में नहीं जुड़ा हुआ था। उसे क्या शिक्षा दी, उसे क्या उपदेश दिया कि ज्ञान तेरे पास है, लेकिन ज्ञान पूर्वक कर्म भी कर। उसने झोली डंडा फेंक दिया, अपने घर आ गया, पूरी रात चिंतन में जुटा रहा। सुबह उठा, अपनी पोथियां उठाई जो उसे ज्ञान था, अपने शास्त्रों को उठाया, एक रास्ते के किनारे वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया, वेदों का उच्चारण करना शुरू किया, विद्वता का बखान करना शुरू किया, ज्ञान की वर्षा करनी शुरू की। वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा। अच्छे अच्छे सूत्र, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें जब सुनाई, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब विसर्जन किया, आरती की, तो वहां पर क्या हुआ? धन की वर्षा हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सबने धन चढ़ाया,
उसको लेकर के दुकान पर गया, घर का सामान खरीदा, रसोई जागृत हुई। इसके बाद अगले दिन दूसरे गली के किनारे पर, फिर दूसरे शहर में, फिर दूसरे शहर में कथा करने जाने लगे। बड़े कथावाचक हो गए, लोग उनके दरवाजों पर आने लगे, महाराज हमारे यहाँ कथा कर दो। उन्होंने कहा मैं 2 महीने तक के लिए बुक हूं, इसके बाद करूंगा। धन की वर्षा होने लगी, लक्ष्मी पैरों में आ गई, दरिद्रता घर से भाग गई और सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो गया, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। और जो भगवान की कथा सुनाता हो, प्रसाद में जो चढ़े, जो लोग श्रद्धा से प्रेम से जो धन वहां पर चढ़ाए, उससे अपना गुजारा करता हो, बैकुंठ को जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शतानंद ब्राह्मण के पास में ज्ञान था, कर्म नहीं था, इसलिए भूखा मर रहा था। लकड़हारे के पास में कर्म तो था लेकिन ज्ञान नहीं था। उस परिवार के स्वामी ने जहां पानी पीने की इच्छा से गया था, लकड़हारे से प्यार से पूछा तुम क्या करते हो? ने कहा मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं, नगरी में बेचता हूं। ने कहा कैसे बेचते हो? कि मैं आवाज लगाता हूं, लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, कहते हैं यहां पर डाल दो गड्डी, मैं डाल देता हूं। उन्होंने पूछा फिर क्या होता है? कि फिर वो मुझे कुछ ला कर दे देते हैं खाने के लिए। कि क्या दे देते हैं? कि बासी भोजन दे देते हैं, बचा कुचा भोजन दे देते हैं, फटा टूटा कपड़ा दे देते हैं। फिर क्या होता है कि अगर भोजन सही होता है तो मैं खा करके फिर लकड़ियां काटने चला जाता हूं। अगर भोजन ज्यादा गंदा होता है तो मैं खा कर कई दिन बीमार हो जाता हूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उस मकान के स्वामी ने कहा कि तुम मेहनती तो हो लेकिन तुम्हें बिजनेस का ज्ञान नहीं है, तुम इसलिए दुखी हो। तो उसने हाथ जोड़ पूछा फिर मैं क्या करूं? अरे ज्ञान पूर्वक कर्म करो, आदेश करो कि आपको किसी के घर का नहीं खाना है, आपको किसी के घर का भोजन नहीं करना है, संकल्प लो। उसने कहा घर पर कुछ नहीं है। उसने कहा चिंता मत करो, लकड़ियों का दाम स्वयं रखो, लकड़ियां दाम से बेचो, जाओ। लकड़हारा चला गया। रात्रि भर नींद नहीं आई। अपनी पत्नी से कैसे कहे मेरा लंच लगा देना, क्योंकि घर में कुछ है नहीं, और भूखे पेट कैसे लकड़ियां काटेगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने जिनको गुरु बना लिया है, उस मकान के स्वामी को मैंने अपने अंदर गुरु बना लिया है, और मैंने उनसे कह दिया कि मैंने संकल्प लिया जो आपने कहा वही करूंगा। तो भूखो पेट ही चला गया। लकड़ियां काट कर लाया, आवाज लगाई, लोग बाहर आए। एक परिवार की लोगों ने कहा यहां पर 2 गड्डी डाल दो। उसने कहा कि मैं 8 आने लूंगा। तो उस आदमी ने कहा हम आपको कुछ खाने को देंगे। उसने कहा नहीं बाबूजी, मैं 8 आने लूंगा, यदि आप कहें तो मैं डाल दूं। उसने कहा ठीक है डाल दो। उसने 2 गड्डियां उसको डाल दी, 8 आने लेंगे। अब पूरे दिन वह लकड़ियां काटता रहा और भूखा। ये है व्रत। कुट्टू की कचौड़ी खाकर तो नीतू भी बढ़ती रहती है 10 दिन। बोलो श्री राम। ये बेटी भी रहती है। किलो आलू खाकर तो मैं भी बढ़ती रह सकता हूं, लेकिन रहता नहीं हूं।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये लकड़हारे का व्रत था। उसका ये संकल्प था कि मुझे जो कहा है, मैंने जो वचन दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा। और घर पर खाने के लिए कुछ था नहीं, जंगल में कुछ था नहीं, जेब में दाम कुछ था नहीं, वह परेशानी में भूखा था। लेकिन उसके अंदर जो जज्बा था, उसके अंदर वचन के प्रति जो वचनबद्धता थी, उसको हारने नहीं दिया, थकने नहीं। दिन भर लकड़ियां काटी और बेची, भूख को भूल गया। शाम को जो पैसे इकट्ठे हुए उनको लेकर एक दुकान पर गया। दुकानदार के सामने पैसे रख दिए। दुकानदार ने पूछा, भाई क्या चाहिए? उसने कहा, मेरे पास पर्चा लिखित में नहीं है, रसोई में जो रोज काम आने वाले सामान हैं, घर गृहस्थी के जो सामान हैं, थोड़ा उन्हें दे दो, जो भी हो सकता है। दुकानदार ने कहा, 2 आदमी लेकर आओ। लकड़हारा डर गया। उसने सोचा ये मुझे चोर समझ रहा है। दुकानदार से कहा, मेरे पास यहां कोई आदमी नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, किस लिए चाहिए? उसने कहा, जो पैसे आपने हमें दिए हैं, इसका सामान तुम अकेले नहीं ले जा सकते सिर पर रखकर, या तो 2 आदमी और लेकर आओ, या फिर कोई सवारी लेकर आओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लकड़हारे का दिमाग घूम गया। तो एक दिन की कमाई इतनी, न जाने कितने दिन कमा दिए। उसने कहा, मेरे पास 2 आदमी नहीं है और सवारी भी नहीं है, जितना मैं ले जा सकता हूं उतना सामान मुझे बांध कर दे दो, शेष सामान को अपने पास रख दो, मैं कल ले जाऊंगा। सामान का गट्ठर बांध करके घर गया, आंगन में रख दिया। प्रेम के साथ अपनी पत्नी से कहा, रसोई जगाओ, आज रसोई में बना हुआ भोजन अपने प्रभु को भोग लगाएंगे और प्रसाद लेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पत्नी ने जैसे गठरी को खोला, उसमें जो बहुत सारा सामान उसे दिखा, वो दीवार से चिपक कर रोने लगी। लकड़हारे ने पूछा, क्यों रोते हो? उसने कहा, गरीब लकड़हारे की पत्नी कहलाने में बहुत गर्व है मुझे। किसी चोर, डाकू या ठग की पत्नी मुझे नहीं बनना। ये सामान जहां से लायो वहीं फेंकाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हमें नहीं चाहिए। लकड़हारा रो पड़ा और उसने अपनी पत्नी के पैर पकड़े, नीचे बैठ गया। कहने लगा, देवी, आज मेरे दिन फिर गए। आपकी वाणी सत्य है, लेकिन ये जो सामान है चोरी का नहीं है, ठगी का नहीं है, झूठ और पाखंड की कमाई नहीं है। किसी के द्वारा भगवान के वचन को ग्रहण करके पहले दिन की पहली शुभ कमाई है। इसे प्रेम से स्वीकार करो और भोजन बनाओ। उसने अपना सारा किस्सा सुनाया। पत्नी बहुत खुश हुई और उसने कहा, यही सामान नहीं है, ऐसी ऐसी 2 गठरी दुकान पर मैं छोड़ कर आया हूं।
फिर तो रोजाना उसका व्यापार चलने लगा कि उसने नौकर रख दिए, गाड़ी बना दी, के बाद उसने एक अपना ठैया खोल दिया कहीं पर, उस पर तुला लगा दिया, तराजू लगा दिया, और बढ़ते बढ़ते एक दिन टिम्बर मर्चेंट हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा में ज्ञान और कर्म और उपासना का वृत्तांत है। हमारे वेदों के अंदर भी यही है। 4 वेद हैं। 4 वेद में जो ऋग्वेद है उसमें ऋचा है, मंत्र नहीं है। क्या है? ऋचा है। और वो ऋचा कैसी है? वो ज्ञान से सदी हुई है। ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, यजुर्वेद कर्म का वेद है, सामवेद उपासना का वेद है, अथर्ववेद चिकित्सा का, मुक्ति का वेद है। बोलो सत्यनारायण भगवान। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें सरल से सरल साधना के उद्देश्य से सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन की सुंदर कथा बनाई थी, लेकिन अपवाद ने घिरकर आज इसका रूप बिगड़ गया है। हम लोग व्रत को जान नहीं पाए कि हमें क्या व्रत करना है। व्रत किया नहीं जाता, व्रत लिया जाता है। माता पिता की सेवा करने का व्रत लिया जाता है, देश की सेवा करने का व्रत लिया जाता है, अपने सब प्रकार के दोषों को त्याग देने का व्रत लिया जाता है। व्रत किया नहीं जाता। किया क्या जाता है? उपवास किया जाता है। उपवास क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर एक बैलेंस आ जाए, एक संतुलन आ जाए। कैसा होना चाहिए उपवास? एक दिन हमें नमक नहीं लेना चाहिए, एक दिन हमें मीठा नहीं लेना चाहिए, एक दिन हमें तले पदार्थ नहीं लेना चाहिए, एक दिन हमें किसी भी प्रकार की खटाई नहीं खानी चाहिए, एक दिन हमें चावल को त्याग कर देना चाहिए, एक दिन हमें आटे के चूरन, गेहूं का चूरन, आटा, मैदा जो होती है इसको त्याग देना चाहिए, एक दिन हमें रसों पर रहना चाहिए, एक दिन फल पर रहना चाहिए। इस तरह से यदि हम रूटीन बनाए रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व है उनके अंदर एक बैलेंस बना रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और ये 4 व्रत करें कि हम ज्ञानी बने। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि हम क्या बने, केवल एक चीज लिखी है, मनुर्भाव। क्या लिखा है? मनुर्भाव, मनुष्य बन। और मनुष्य क्या है बनना? हमारे अंदर जब मानवता प्रकट हो जाएगी, हमारे अंदर से जब दानवता, अज्ञानता, हठधर्मिता जब लुप्त हो जाएगी, भाग जाएगी, मानवता जाग जाएगी। और यही वेद का उद्देश्य है कि मनुर्भव, मनुष्य बन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्कड़हारे ने क्या किया? उसके पास ज्ञान नहीं था, उसने ज्ञान प्राप्त किया। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने क्या किया कि उसके पास में कर्म नहीं था, उसने ज्ञान पूर्वक कर्म किया। दोनों तर गए। अब कौन फंस गया? अब वैश्य फंस गया। क्यों फंस गया? सतानंद से जो कहा सो किया, इसलिए तर गया। लक्कड़हारा बिल्कुल अनपढ़ था, उसे जो कहा उसने पल्ले गांठ बांध ली और वैसा ही किया, इसलिए तर गया। लेकिन वैसे चालाक था, इसलिए बीच में फंस गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। भद्रशिला नदी के तट पर उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा था। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन आप समझ गए कि ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा था। उसे देखकर
साधु नाम का एक वैश्य प्रभावित हो गया, पास जाकर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है? उसने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन हो रहा है और इसके करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान। साधु नाम का जो वैश्य था उसको कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा संतान हो जाए। उसने कहा, मुझे भी इसका नियम बताओ, मैं करूंगा। राजा ने प्रेम से बता दिया। घर गया, अपनी पत्नी से बताया। पत्नी ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से करो। वैश्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, हम बनी हैं, ऐसे कैसे कर देंगे, हम लाभ हानि देखेंगे, अंधाधुन कैसे करेंगे? तो फिर क्या करोगे? कहते पहले फल तो आने दे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। वायदा कर लिया है, करूंगा। व्यापार में लग गए। प्रभु की कृपा हुई, पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी ने फिर कहा, उसने कहा, चुप रहो, समय आने पर कर दूंगा। 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ। पत्नी का नाम लीलावती था। हाथ जोड़कर कहा, अब फल आ गया है, अपने उस व्रत को, पूजन को करो। उसने कहा, इसके शादी के समय पर कर दूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बेटी का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे का पोषण होने लगा और वह समय आ गया कि विवाह के योग हो गई। पत्नी ने फिर मीठे स्वरों में कहा, अब कर दो। कि विवाह के साथ ही कर दूंगा, मैंने कहा ना करूंगा, करूंगा, जरूर करूंगा। वणिक पुत्र को ढूंढा, अपनी बेटी के योग्य वर को ढूंढ करके उसके साथ में शादी कर दी, लेकिन तब भी नहीं किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बेटा कोई था नहीं, तो घर जमाई रख लिया और दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के यहाँ सत्यनारायण भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर, क्योंकि उनकी प्रेरणा से प्रेरित हुए बिना कुछ नहीं होता, वहां व्यापार करने चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, पीछे से राजा के सिपाही भाग रहे थे। जब उस चोर ने देखा कि सिपाही पकड़ लेंगे तो उसने धन को फेंक दिया और वो धन ऐसी जगह गिरा जहां पर वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। अब चोर भाग गया, दोनों ससुर जमाई वहां पर बैठे देखे, सरकारी धन देखा, उन्हीं को चोर समझकर सिपाहियों ने पकड़ लिया। साधु नाम का वैश्य अपने जीवन में पहली बार सच बोला, कहा कि हम चोर नहीं हैं। दूसरा बदल गया था। पहले उसके पुण्य कर्म कार्य कर रहे थे तो पाप करते करते भी फल रहा था। होता है ना ऐसा कि अगर हमने भोजन पा रखा है तो कई घंटे बिना भोजन किए भी काम करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिना भोजन किए भी काम किया जा सकता है। लेकिन एक दिन के बाद तो फिर महसूस होने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी हमारी उपयोग हो जाती है, यूज हो जाती है, भूख लगने लगती है, काम करने की क्षमता घटने लगती है। तो ऐसी पुण्य और पाप का पहरा होता है।
हमारे संतों ने बोला है, जब तक रहे पुण्य का पहरा, वो जब तक रहे पुण्य का पहरा, वो नीचे पाप गड़ा रहे गहरा, वो नीचे पाप गड़ा रहे गहरा, जा दिन लेवेगा वो लहरा, पीछा छूटे देरी में। अरे तुझे क्या मिलता है मूर्ख, चुगली तेरी मेरी में। ऐसा संत बोल रहे। पुण्यों के कर्मों के फल समाप्त हो गए और पाप कर्मों के फल सामने आने लगे वैश्य के, तो अपशकुन होने लगे। सिपाहियों ने पूछा नहीं, पकड़ कर ले गए। उसके पास जो धन रखा था उसको भी उन्होंने हड़प लिया, जाकर के जेल में डाल दिया। राजा ने भी नहीं सुनी, न्यायाधीश ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। जेल में यातना भोगने लगे और यहीं पर नहीं रुका। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा कर ले गए। वहां पर जो माता और पुत्री थी वो भी भूख से बेचैन होकर के तड़पने लगी। एक दिन बेटी घर से बाहर निकल गई, गलियों में चक्कर काटने लगी। उसने देखा एक मकान के अंदर कुछ लोग जा रहे, वो भी उसके अंदर चले गए। उसने जाकर देखा कि ऐसे आसन लगा है, वहां पर फल रखे हैं, प्रसाद रखा है। उसने सोचा ये बटेगा, तुझे भी मिलेगा। वो भी छुप कर कोने में बैठ गई, इंतजार करने लगी। लेकिन वहां पर जो आयोजन हो रहा था पूरी रात चला। कब तक चला? पूरी रात भर चला। उसका उस आयोजन से कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य था कि ये मिलेगा, घर लेकर जाना है और खा करके अपनी जान बचानी है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भोर भई, विसर्जन हुआ, प्रसाद का जैसे ही वितरण हुआ उसे भी मिला। लेकर के खुशियों के साथ अपने घर पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, बहुत खुश थी बेटी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से माता आई, माता के मत्थे पर तोड़ी और उसने बहुत ही कटु वाक्यों में, शब्दों में बोला, रात भर कहां रही और तेरे मन में क्या है? बोलो सत्यनारायण भगवान की। जब निर्दोष की तरफ उंगली उठती है, मुंह बंद हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही दशा उस बेटी की थी। वह निर्दोष थी, लेकिन माता ने जब उंगली उठाई तो मुंह से कुछ नहीं कहा गया, आंख से आंसू झरने लगे और बेटी ने पल्लू खोल दिया। पल्लू में प्रसाद था। मां समझ गई ये किसी गलत जगह नहीं गई थी, ये तो किसी कथा में, किसी सत्संग में बैठी थी। उसने कहा जल्दी से अंदर आओ। बेटी ने कहा नहीं, अंदर नहीं आऊंगी, आप जल्दी से इसे खा दो। मेरे अंतर में कुछ भी नहीं है। मैं देख रही थी कि आपका शरीर कई दिनों से भूखा है, अन्न का एक ग्रास भी आपके शरीर में अंदर नहीं गया, और मुझे चिंता थी कि बिना अन्न के, बिना भोजन के ये शरीर मर जाएगा। और मां, अगर तू मर गई, तेरा शरीर ये मर गया, तो ये बेटी अनाथ हो जाएगी। मां ने कहा ये शरीर मर जाएगा तो क्या हुआ?
सब कार्य पूरे हो गए हैं मेरे, तू जवान है, तेरा पति भी जेल में है, तेरे सामने बहुत बड़ा भविष्य है, इसे तू खा ले और अपने शरीर को बचा ले। बेटी ने कहा नहीं, आप अपने शरीर को बचाओ, आप अपने प्राण बचाओ। बेटी कह रही है मां तू खा ले, और मां कह यह ईश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है। जहां पर ईश्वर होगा ऐसी भावना वहीं पर होगी, नहीं तो यह होगा कि तू परे मर, मुझे खाना है। क्या कह रहा है? मां कह रही है बेटी तू खा ले, बेटी कह रही है नहीं मां तू खा ले, दोनों भूखे। हम यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं, क्योंकि पेट भरे हुए हैं। जब लबों पर आ रही हो, प्राण निकले जा रहे हो, उस समय पर त्याग करके कहे कि तू खा ले, वह यज्ञ है, यही उपासना है। सच्ची सेवा यह है। दो भूखे, मां और बेटी दोनों भूखी हैं, और इतना सा प्रसाद मेरे प्रयास से मिला है, दोनों ने गेंद बना रखी है, करिए तू खा ले, वो करिए तू खा ले। भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति, भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति, भूखा खावे भरे प्रेम से मिले उसे संतुष्टि, और भूखा खावे भरे प्रेम से मिले उसे संतुष्टि। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति वहां है। माता कह रही है बेटी तू खा ले, और बेटी कह रही है कि मां तू खा ले, और दोनों भूखी हैं। ये त्याग है, ये समर्पण है। और सच पूछो, सत्यनारायण भगवान की तरफ से ये उनका इम्तिहान है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रभु परीक्षा लेते हैं। इतने में वहां पर एक बिल्कुल जर्जर शरीर की, बूढ़े शरीर की एक महिला रोती बिलखती आती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा शरीर मर जाएगा, मैं जीवित रहना चाहती हूं, मुझे कुछ खाने को दो। और ऐसे लड़खड़ाती गिरती पड़ती आकर के दोनों के बीच में आकर के गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान। मां भी भूखी है और बेटी भी भूखी है, प्राण निकलने को तैयार होने दोनों। बड़ी मुश्किल से ग्रास मिला है, अब तीसरा भूखा वहां पर आ गया है। मां बेटी के प्राण बचाए, बेटी मां के प्राण बचाए, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है मां और बेटी मिल करके उस अपरिचित वृद्ध महिला के प्राण बचाए, ये बड़ी बात है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मां ने बेटी की तरफ देखा और बिटिया ने मां की तरफ देखा। दोनों होले होले जमीन पर बैठे। मां ने उस बूढ़ी अम्मा के सिर को अपनी गोद में रखा, बेटी सामने बैठ गई, पल्लू खोल दिया। मां बूढ़ी मां के शरीर को सहला रही है, हल्के से उसके मुखारविंद को खोल रही है, और बेटी
उसने उस गिलास को धीरे धीरे दे रही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये पूजन हो रहा है, ये प्रभु की सेवा है। ये प्रभु की सेवा है। हम अब मालाएं ले लेते हैं हाथ में, माला लेकर के जपते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। लेकिन प्रभु का नाम बोलने का उसी को अधिकार है जिसके अंतरात्मा में श्रद्धा हो, करुणा हो, दया हो। अगर दयालु नहीं है और प्रभु नाम भज रहा है, रिएक्शन हो रहा है, मारा जाएगा। दो भूखे अपनी भूख को दबाकर तीसरे की भूख मिटा रहे हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा है। बोलो सत्यनारायण भगवान। तत्काल प्रभाव से फल भी आने वाला हो रहा है, आएगा। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम प्रभु का बोलो, करुणा का करुणा का भाव बना, श्रद्धा का भाव बना लेना, करुणा का भाव बना लेना। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम करुणा का करुणा का भाव बना ले, श्रद्धा का भाव बना ले। भूखे को भोजन दे देना, भूखे को भोजन दे देना, एक दिन तुम उसको पाओगे, भूखे को भोजन दे देना, एक दिन तुम उसको पाओगे। कभी कभी अपनी भूख दबा करके, कभी अपनी भूख दबा करके, भूखे की भूख मिटा, कभी अपनी भूख दबा करके, कभी अपनी भूख दबा करके, भूखे की भूख मिटा देना, भूखे की भूख मिटा देना। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम करुणा का हो, करुणा का भाव बना, श्रद्धा का भाव बना लेना। जय श्री राम। बोलो सत्यनारायण भगवान। है कुट्टू खाकर व्रत नहीं करना है, अपने अवगुणों से कुट्टा करनी है। सद्गुणों को जो बहुत दिनों से कैद में पड़े हैं, आपके जीवन से बाहर हैं, दुर्गुणों ने अड्डा बना लिया है, उस अड्डे को खाली करना है और वहां पर सद्गुणों को लाकर विराजमान कराना है। यही सत्यनारायण भगवान का व्रत। और धीरे धीरे बेटी ने उसे प्रसाद खिलाया, माता ने उसके बदन को सहलाया। जब प्रसाद पूरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने हल्का सा मुंह खोला और एक शब्द बोला, पा। पा बोलते ही बेटी समझ गई कि पानी को करें। बेटी जल्दी से दौड़कर घर के अंदर गई। कुछ देर लग गई। मां ने सोचा ये तो पूरी रात घर से बाहर रही है बेटी, इसे पता नहीं है पानी कहां रखा है, मुझे पता है, मैं जाकर लाऊं। उसने उसे जमीन पर लिटाया,
वो भी मकान में गई। इतने में बेटी पानी लेकर के आ रही है। माता और बेटी जल का लोटा लेकर के जैसे ही बाहर आई, वहां बुढ़िया नहीं पाई। बोलो सीताराम जी महाराज, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि ये तो एक परीक्षा थी, और परीक्षा में माँ और बेटी दोनों पास हो गई। इधर गली में देखा, उधर गली तक देखा, लेकिन बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं पाई। माँ और बेटी फिर भूखी रह गई। रोजाना की भांति उस दिन भी माता और पुत्री पाकर भी भूखी रह गई। लोटे में जो जल था, दोनों ने अपनी अंजलि पर थोड़ा थोड़ा जल दिया और उसको पीकर सब्र का भाव अपने अंदर बनाया और जाकर के अपने मकान के अंदर ले गए। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे, उनका परिणाम तो जो होगा होगा, लेकिन जो यज्ञ उस दिन उन्होंने किया, उसका तत्काल प्रभाव से फल आया। और वह फल इतना प्रभाव लिए हुए था कि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि तेरी जेल के अंदर 2 वणिक पुत्र निर्दोष है, यदि उनको नहीं छोड़ा, तेरा राज, तेरा पद और तेरा धन सब नाश हो जाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा की निंद्रा खुल गई, बेचैन हो गया, इंतजार करने लगा कैसे दिन निकले। सवेरा सवेरा उसने मंत्रियों को बुलवाया, दरबार लगाया, अपनी बात को रखा। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला स्वप्न है, जो दिखा है वैसा ही किया जाए। राजा ने कहा, वणिक पुत्रों को ढूंढ कर लाया जाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोनों वणिक पुत्रों को जेल से बुलवाया गया, राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। देखते ही राजा ने कहा, आप आजाद हो, अपने घर जाओ। साधु नाम का वैश्य बोला, कैसे जाए? कहा, क्यों? अब तुम पर कोई केस नहीं है। कहा, केस तो नहीं है, लेकिन राजन, जेब में कुछ नहीं है। हमारे पास जो धन था वो भी तो इन्होंने छीन लिया। राजा ने कहा, इनका जो धन छीना उसे दे दो। अब ये अधिकारी कहे कि 500 रुपए थे, अब वैसे कहे कि 5000 रुपए थे। राजा को इतना प्रभाव था उस पुण्य फल का, राजा चिल्लाया, कहा कि जितना ये कहे उससे भी दुगना दे दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। नाव को भर दिया धन से, लेकर चल दी। लेकिन साधु नाम का वैश्य नहीं सुधरा। माता और बेटी तो सुधर गई, फिर तो प्रभु गुणगान करने लगी। वो नहीं सुधरा। दंडी स्वामी ने आकर परीक्षा दी, नाव में क्या है? मुस्कुराकर कहने लगा, धन लेने की इच्छा है, नाव में तो बेल और पत्ते। बोलो सत्यनारायण भगवान। यदि हम किसी लायक हैं, मना ना करें। ये तो नहीं है कि वैसे ही लुटा दें, देख कर करें। लेकिन आपके पास यदि एक रोटी है,
आप कहते मेरे पास एक टुकड़ा भी नहीं, गलत बात है। दंडी स्वामी ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। नाव आगे चली, तूफान आ गया, कीचड़ में नाव फंस गई, बेल और पत्ते जो नाव के ऊपर। अब दोनों ससुर जमाई उस मालवे को उसमें से फेंक रहे और रो रहे। साधु नाम का वैश्य कह रहा है मैं लूट लिया, मेरा धन कहाँ चला गया, मेरी नाव में तो बहुत धन था, इसमें तो बेल और पत्ते हैं। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी किसे कहते हैं? हमारे अंदर की आवाज होती, वही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी बाहर से नहीं आती, हमारे अंतर की तरंगे होती हैं, अंतर मन की बातें होती हैं, उससे ही ये खेल होता है। अंदर से आवाज आई कि बार बार गलती कर रहा है और उसका परिणाम भी भुगत रहा है। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करने। परिवर्तन मानव कर जीवन निज कर निर्मल था, दामन के दाग छुटा कर मानव हो उज्जवल सा। यदि हम किसी भी समय किसी की बात को बांधकर सुधर जाएं, अपने अंदर परिवर्तन कर दे, वही हमारा मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का वही द्वार है, उसी से मुक्ति। अगर हम सच हो गए हैं, बार बार गुरु की वाणी को भी नहीं मानते हैं, हम गुरुओं को बदलते जा रहे हैं, हम देवताओं को बदलते जा रहे हैं, हम राम को छोड़कर सामने जा रहे हैं, या हम वहां जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि हम अपने रास्ते बदल रहे हैं। जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन हर रास्ता ईश्वर की तरफ जाएगा, और उसी अवस्था को कहते हैं अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे। आज आंग्ल भाषा का युग है, अंग्रेजी भाषा का युग है, तो आज क्या कहते हैं, यू कम बैक एंड गो देयर। तुम उस रास्ते से वापस आओ और इस रास्ते पर जाओ। जब मलवा सब नदी से नाव से बाहर हो गया, धन दिखाई दे गया, साधु फिर प्रसन्न हो गया, नाव लेकर चला गया। जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने अपने घर पर सूचना भिजवाई। माता ने जल्दी से भगवान जी का अभिषेक किया, वंदन किया, प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया। बेटी से कहा आप भी जल्दी से अपने प्रभु की सेवा करके पति के दर्शन के लिए नदी पर आ जाओ। पहले तो बेटी भगवान जी में ही अपना दिन बिताती थी। जैसे उसे पता चला कि पति आ गया है, तो उसने आज भगवान जी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा, तो माता से भी पहले नदी पर पहुंच गई। बोलो सत्यनारायण भगवान। इसे काम की पूजा कहते हैं। ये हमें फंसा सकती है, ये हमें निकाल नहीं सकती है। अगर सत्य अर्थ में हम देखते हैं, निस्वार्थ भाव से हम जो अपने प्रभु को पूजते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु में प्रेम प्रकट करते हैं, अपने को समर्पित हम करते हैं, प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को ही अपने जीवन का दर्शन मानते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, तो वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नदी में फिर एक तूफान आया, नदी में नाव डूब गई। साधु नाम का वैश्य तो बाहर निकाल दिया, लेकिन दामाद डूब गया। अब सब लोग रो रहे हैं।
पत्नी भी रो रही है और पुत्री भी रो रही है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि नाव बाहर निकल आए, डूबने से बचे। लेकिन साधु नाम का वैश्य मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा है, प्रभु तेरी लीला को मैं आज समझ गया, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो हो सो हो जाए, जो तेरी इच्छा हो वह हो जाए, जो तुझे भावे, जो तुझे भावे, तेरी आज्ञा के पालन में आज मैं रहूंगा। मुझे अब चिंता नहीं है कि नाव डूबेगी या बचेगी, दामाद उसमें डूब जाएगा या बचेगा। आज मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यदि हम प्रभु की लीला को देखकर व्यथित ना हो, चकित ना हो, बल्कि हम उस आज्ञा को प्रेम से धारण करते रहें, दुख में भी अपने धैर्य को बेटी ना छोड़ें। फजलपुर वाली बिटिया एक दिन भव से पार हो जाएगी, दुख के सागर से भी पार हो जाएगी, चमत्कार होगा। आप आकर के बताओगे। आप लोगों की मदद क्या सकता है? क्या मेरी मदद हो सकती है? मेरे बच्चे और मैं कुछ दिन आप लोगों की यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? ये बड़े दिलवाले थी। उन्होंने अपनी महिलाओं को बुलाया, कहा देखो पेड़ के नीचे बैठी है महिला, बेटियां बैठी हैं, बहू बैठी हैं, रानी बैठी, उनको अलग के साथ अपने सीने से लगाकर मकान में प्रवेश। महिलाओं ने उनको पकड़ा, प्रेम से ले गई। पुरुषों ने राजा को, राजा के पुत्रों को सीने से लगाया, कहा मैं मिलेगा तो वो जो है राजशाही तो मिलेगा नहीं, लेकिन पहले आप बचे जाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। राजा ने वहां पर गुजारा समय। जैसे ही समय फिरा, कोई और राजा मछली का खेलता हुआ आया और उनका प्रसाद पाकर के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बंधर नाम का राजा नहीं उधर घूम रहा था। तो राजा ने ध्वज को नहीं बुलाया, कौन हो? पिताजी मैं यहाँ सेवा करता हूँ। नहीं, तुम जंगली को नहीं लगते हो, तुम तो राजा लगते हो। तुम ध्वज ढोने। उसने अपनी सारी बात बताई। उस राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेवादारों से, जाओ रात के अंदर से एक पगड़ी लेकर पगड़ी लाकर उस राजा ने कम ध्वज राजा के सिर पर पगड़ी रखते हुए कहा, तुझे 20 गांव देता, इससे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाओ और इतने बढ़ाओ कि अपने राज्य को पुनः जीत लो। बोलो सत्यनारायण भगवान।